नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रीता चौधरी। आपको बता दें कि ये बिहार की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये पीएमसीएच से रिटायर्ड हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें यूट्रस कैंसर की और सर्वाइकल कैंसर की, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है आज हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियों में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका वैक्सीन भी निकल गया है, लेकिन लोग हैं जो इसका वैक्सीन नहीं लगवाते हैं डर से कि पता नहीं क्या है, इसके करवाना सही है या गलत। आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है और साथ ही साथ इसका वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है सभी लड़कियों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत कॉमन हो गया है सर्वाइकल कैंसर और यूट्रस का कैंसर। इसमें होता है बेसमय में मेंसेस के अतिरिक्त ब्लीडिंग होती है और जब मेंस होता है तब भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और ये यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है और यूट्रस के ग्रीवा को यानी यूट्रस के गर्दन को सर्विक्स बोलते हैं, उसका भी हो सकता है। तो कैंसर जब हो जाता है उसके बाद उसका इलाज थोड़ा कठिन होता है। फिर भी आज के ज़माने में इलाज संभव है, लेकिन कैंसर डेवलप करने के पहले ही एक जांच कराना चाहिए जिसको हम लोग पैप स्मीयर बोलते हैं या सर्वाइकल साइटोलॉजी बोलते हैं। उसमें अंदर से स्राव निकाल कर उसकी दूरबीन से जांच होती है ताकि जब कैंसर डेवलप करने वाला हो तभी उसका पता चल जाए या ये पता चल जाए कि हाँ आप स्वस्थ हैं। तो अगर अगर आपको कैंसर नहीं हुआ है, स्वस्थ हैं, तो हर एक बच्ची को या हर एक स्त्री को जो 9 साल से 45 साल की उम्र के बीच है सबों को टीका लेना चाहिए। कैंसर के 3 टीके लगते हैं, एक 6 महीने के अंतराल में, और ये टीके उपलब्ध हैं। पहले विदेश से आते थे, अभी भारत सरकार ने खुद बनाई है, ये भारतवर्ष में ये खुद बनने लगा है। और टीकों की कीमत पहले ज़्यादा थी, अभी कम हो गए। ये उन वायरसों के अगेंस्ट में काम करता है जो हमारे शरीर में सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर पैदा करते हैं। और जब सर्वाइकल कैंसर या यूट्राइन कैंसर हो जाता है उसके बाद तुरंत डॉक्टर्स, तो फिर जो तकलीफ़ है, पहली तकलीफ़ है कि पानी या गंदा स्मेल निकलना या ये सारा कुछ होना, साथ साथ ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है। तुरंत जब भी कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग किसी स्त्री को देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उनका इन्वेस्टिगेशन करा के यदि कोई बीमारी हो तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसके लिए जो तय इलाज, सही इलाज होना चाहिए, वो दवाई और ऑपरेशन प्लस रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी वगैरह से इलाज करके मरीज के जान की रक्षा की जा सकती है। और साथ ही जैसा कि आपने ये वैक्सीनेशन की भी बात की है, पेप्समेयर की भी बात की है, तो ऐसा कहा जाता है कि 30 साल के बाद है जो कभी भी पेप्समेयर करवाना चाहिए और 16 साल से पहले आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा भी होता है कि वैक्सीनेशन डलवाने के बाद भी लोगों को कैंसर होता है या फिर नहीं होता है, इससे बच सकते हैं कैंसर से? वैक्सीनेशन कराने के बाद 100% कवरेज तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ परसेंटेज 5-10% छोड़ करके काफ़ी अच्छा कवरेज मिलता है। जितना वैक्सीन भी 2 तरह के आए हैं जो वायरस को कवर कर वायरस को मारते हैं। उसमें 2 तरह के, एक है कुछ कम वायरस को मारते हैं, एक दूसरा जो नया निकला उसमें ज़्यादा वायरस मारते हैं। लेकिन वैक्सीन लेने से बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, एब्सोल्युटली नहीं होगा कैंसर, ये नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है किसी नए स्ट्रेन के द्वारा, जैसे कि हम देखते थे कि कोविड हुआ और सब कुछ ठीक होगा, कोई नया स्ट्रेन आ गया। उस तरह से वायरस में भी अनेक स्ट्रेन्स होते हैं, किसी के नया स्ट्रेन आकर के कर सकता है वायरस। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद समझिए कि 95% तक कवरेज मिल जाता है, कैंसर से रुकावट हो सकती है। और वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए और 9 साल से 45 साल के बच्चों तक ले सकते हैं। 9 साल से 16 साल के बच्चों को सिर्फ 2 डोज लेना है और यदि 16 साल से ऊपर हो तो वैक्सीन की 3 खुराकें पड़ती हैं। और साथ ही कई बार लोग ये भी सोच गए कि इसका जो वैक्सीन है वो महंगा पड़ेगा, इस वजह से भी नहीं लगवाते। वो कहते हैं ना कि जब तक किसी को कोई बीमारी ना हो जाए तब तक लोग हैं जो उसके बारे में जानकारी नहीं लेना पसंद करते या फिर कुछ करवाना नहीं पसंद करते हैं। अब मैं इसके अगर एक्सपेंस की बात करूँ अगर वैक्सीन की, तो क्या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है या फिर एक है कि सब करवा सकते हैं? आपसे जानना चाहेंगे। या फिर गवर्नमेंट, अगर हम हॉस्पिटल्स की भी बात करें, जो इम्पोर्ट होकर वैक्सीन आती थी और अभी भी आती है वो काफ़ी महंगे हैं। करीब 10,000 भी लग जाता है। 2 तरह के हैं, एक 4,000 के करीब में मिलता है, दूसरा 10,000। लेकिन भारत के अंदर इसका उत्पादन होने लगा है और अभी वैक्सीन की कीमत बहुत कम हो गई है, जो 3-4 हज़ार में इसको अफोर्ड किया जा सकता है। और सरकार की तरफ से
मैं अभी बहुत पक्की तो नहीं हुई इस तथ्य के बारे में, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीनेशन का प्रावधान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्रस कैंसर का जो भी वैक्सीन है, खासकर अगर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें तो लगवाना कितना ज़रूरी है। जैसा कि मैं हमने बताया कि इससे जो 90 या 95% लोग हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर से बच सकते हैं, और साथ ही जो भी महिलाएँ 30 से ऊपर है वो पेप्समेयर का टेस्ट ज़रूर करवाए। क्या पता कई बार ऐसा भी होता है कि कई दिन तक कैंसर रह जाता है और 1 साल के बहुत सालों बाद पता लगता है। तो इसलिए अगर आप पहले ही करवा लेंगे कुछ पैसे खर्च करके तो आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।